अगर आपको बार बार लग रहा है कि शायद मेरी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम्स बार बार आके खड़ी हो रही है, तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है इसका मतलब आपके प्रेयर में अधिकार की कमी है। आपको अधिकार को जानना है। कह रहा है कि आपके पास अधिकार नहीं है, इसका मतलब कहता है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप परमेश्वर को बोल सको। पुराने नियम के अंदर क्या होता था, कह रहा है कि अथॉरिटी सिर्फ जो है कि वो याजक को दी जाती थी और वही खड़ा हो सकता था और वही जाकर भेंट चढ़ाता था। कह रहा है कि एक कमरे में, कहता अगर दूसरे कमरे, कह रहा आंगन से लेकर एक कमरे में आ गए तो वो वहीं मर जाता था, और अगर वो यहां वाला पादरी अगर दूसरे कमरे में पहुंच गया तो वो वहां मर जाता था। उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ता था, उनके पैर में संगल डालनी पड़ती थी और एक पैर में घुंघरू। कह रहा जब वो आवाज आती थी उनकी, तब उनको पता लगता था कि वो जिंदा है, और उसके बाद वो मर गया अगर आवाज नहीं आती थी तो उसको रस्सी से खींचते थे। अगर लाश को कमरे में भी लेने जाते थे तो वो भी मर जाता था। मतलब परमेश्वर का क्रोध इतना था लोगों के ऊपर कि परमेश्वर के नाम की अगर आप कलम से अगर पर मिस्टेक भी कर देते थे तो कह रहे कि वहीं पर तोड़ दी जाती थी। मैं कह रहा हूं कि कलम, कह रहा है परमेश्वर का नाम लिखने के बाद, कह रहा है संत लोग उसको वहीं पर कलम को वहीं छोड़ देते थे, नई कलम स्टार्ट करते थे जब परमेश्वर का नाम आ जाता था लिखने के अंदर। इतना आदर करते थे परमेश्वर का, इतना रिस्पेक्ट करते थे। अगर किसी ने गलती कर देता था मर जाता था वो। मतलब परमेश्वर अनुग्रहकारी भी था, प्रेमी भी था, लेकिन याद रखना कि वो क्रोध करने वाला परमेश्वर भी था, जलन करने वाला परमेश्वर भी है। उसका मतलब कह रहा है कि वो अपने कामों के लिए लोगों को अलग करना चाहता है, अपने कामों के लिए वो डिफरेंट करना चाहता है। इसलिए भजन संहिता में लिखा, कह रहा है हर एक भक्त जन, कह रहा है परमेश्वर का जो भक्त जन है, कह रहा है कि वो संसार के लिए अलग कर दिया गया है।